इस्लाम धर्म में दो संप्रदाय होते हैं, जिसमें एक शिया और एक सुन्नी। शियाओं में एक विवादित नाम वसीम रिजवी का भी है, जो हमेशा अपने बयानों की वजह से विवादित रहा है। ऐसा ही कुछ एक दिन पहले लगभग हुआ। उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करके हिंदू धर्म को अपना लिया है। इसी बीच शियाओं में बाकी बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति बनी हुई है। शियाओं ने कई बार रिजवी पर इनाम भी रखा है कि उनका सर लाने वाले को करोड़ों रुपए भी दिए जाएंगे। लेकिन आज इसी बात पर मेरे साथ मोहम्मद हुसैनी है, जो मुजफ्फरनगर में एक मदरसा चलाते हैं, और मैं दिखाऊंगा कि वसीम रिजवी साहब हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत इंडिया न्यूज़ चैनल। शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवने के लिए। जी, जैसे वसीम रिजवी ने धर्म परिवर्तन किया है और हिंदू धर्म में भी उन्होंने जो तवज्जो दी है वो त्यागी समाज को दी है, तो सबसे पहले बताएं कि वसीम रिजवी को किस तरह से आप देखते हैं और क्या है वसीम रिजवी असलियत में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपका और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और आपने हमें मौका दिया कि हम आपके चैनल के ज़रिए जो है वो अपनी बात पूरे हिंदुस्तान में रख सकें। देखिए, हिंदुस्तान का एक मिजाज है और हिंदुस्तान से ज़्यादा इस बात को कहीं दूसरी जगह का आदमी नहीं समझ पाएगा कि हिंदुस्तान में जो इंसान घोटाले करता है वो पहले अपना मकान बदल देता है, फिर महल्ला बदलता है, फिर शहर बदल देता है, ताकि उसके घोटालों पे पर्दा पड़ा रहे। और अगर घोटाला बहुत बड़ा हो तो लोग मुल्क भी बदल देते हैं, जैसा कि हिंदुस्तान में हुआ है। हज़ारों हज़ारों करोड़ के घोटाले करके लोग मुल्क से बाहर चले गए, सिर्फ इसलिए ताकि वो घोटालों से बचे रहें। इसी तरीके से वसीम रिजवी ने पिछले 15 सालों में जो शिया वक्फ बोर्ड में घोटाले किए हैं, उन सब घोटालों से बचने के लिए इसने मज़हब बदला है। दूसरे ये है कि उसने इस्लाम मज़हब को नहीं छोड़ा। अगर आप उसकी बात सुनेंगे, जो उसने क्लिप बनाई है, तो उसने खुद कहा है कि मुझे इस्लाम धर्म से निकाल दिया गया। अब इस्लाम धर्म से अगर एक आदमी को निकाल दिया गया है, तो ये एक उसूल है कि अगर मैं अपने मदरसे से या स्कूल से किसी बच्चे को निकाल दूं, तो उसे इख्तियार है कि वो कहीं भी जाके एडमिशन ले या रह ले। आप इस बात पर गौर कीजिए कि कल वसीम रिजवी ने अपना धर्म परिवर्तन किया है और उसने जो है वो एक नया नाम रखा है और एक अपनी नई पहचान दुनिया के सामने पेश की है। पूरे हिंदुस्तान में आपको एक मुसलमान नज़र नहीं आएगा जिसने इसके खिलाफ एहतजाज किया हो। किया किसी ने एहतजाज? नहीं किया। क्यों? क्योंकि सारे मुसलमान शिया सुन्नी खुश हैं कि कम से कम अब तक जो इस पे मुसलमान का ठप्पा था, आज से वो ठप्पा मुकम्मल तरीके से हट गया। अब कोई ये नहीं कहेगा कि एक मुसलमान कुरान के खिलाफ बोल रहा है, कोई अब ये नहीं कहेगा कि एक मुसलमान रसूल के खिलाफ बोल रहा है। नहीं, वो बोल रहा है, बोलने दीजिए, क्योंकि अब उसका कोई ताल्लुक इस्लाम से नहीं है। उसने इस्लाम को नहीं छोड़ा, इस्लाम ने से उसे निकाला गया है। एक छोड़ना होता है, एक निकालना होता है। आदमी खुद छोड़े तो उसमें उसकी हैसियत होती है, मगर अगर किसी को निकाल दिया जाए तो उसकी कोई हैसियत बाकी नहीं रहती। यदि वसीम रिजवी दोबारा से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगकर इस्लाम धर्म में दोबारा से आना चाहें, समाज उसे जगह देगा या नहीं? नहीं, देखिए, समाज का तो कोई मामला ही नहीं है। मसला यह है कि उसने कुरान मजीद जैसी पवित्र किताब पर, कि जो हमारी आस्थाओं और हमारी अकीदत का मरकज़ है, जिसके लिए हम कुरान के लिए ये कह सकते हैं कि कुरान में कोई रद्दो बदल नहीं हुआ, उसकी 26 आयतों पे उसने ऑब्जेक्शन किया। जो इंसान कुरान पे ईमान नहीं रखता, उसका इस्लाम पे तो कोई हैसियत ही नहीं है उसकी निगाह में। फिर उसने रसूल इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा, जो मुसलमानों के आखिरी नबी हैं, जो हमारा गौरव हैं, जो ये कहिए कि अगर कहा जाए कि अगर आज पूरी दुनिया में इस्लाम नाम का कोई धर्म पहचाना जाता है और किसी चीज़ की शनाख्त है, तो उसकी वाहिद पहचान जो है वो रसूल इस्लाम से है। रसूल इस्लाम ही ने पूरी दुनिया तक इस्लाम पहुंचाया है। उसने अपनी गंदी ज़बान से अपने गंदे इरादों का इजहार किया है। और चूँकि मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ आपके चैनल के ज़रिए कि जिन्होंने उसे अपने मज़हब में जगह दी है, बहरहाल उनका अपना इख्तियार है, मगर वो ये सोच के जगह दें
कि जब वो यहाँ वफादार नहीं निकला तो वहाँ भी वफादार नहीं निकलेगा। कल हम एक डिबेट में थे तो वहाँ एक साहब ने यही कहा, बंजारी फैमिली से थे कहाँ से, तो उन्होंने कहा कि आप इस बात पे खुश ना हो कि वो ये छोड़ के यहाँ आ गया, बल्कि ये सोचें कि जब वो जिस मज़हब में पैदा हुआ है, जहाँ वो पला है बड़ा है, जब वो अपनी पूरी ज़िंदगी में उसे नहीं समझ पाया तो अब तुम्हारे यहाँ क्या समझेगा। हुसैनी साहब, जब पहला वाक़या हुआ था वसीम रिजवी का, तो वसीम रिजवी के सर पर आपने सुना है मैंने कि 1 करोड़ रुपए का इनाम आपने रखा था, क्या ये बात सही है? नहीं, मैंने नहीं रखा, वो तो पूरे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ उलमा ने रखा, मैंने उसके सर पे कोई इनाम नहीं रखा, क्योंकि मेरी निगाह में उसकी हैसियत ही नहीं थी, उसकी तो 1 रुपए की हैसियत नहीं थी। इसलिए कि जो किसी, देखिए, हर उस इंसान की का एहतराम किया जाएगा और हर उस इंसान को कदर और मंजिलत दी जाएगी जो जोड़ने की बात करे, जो मोहब्बत की बात करे, जो एकता की बात करे, जो मुल्क को अमन और शांति की तरफ ले जाए, उसकी कोई कीमत होती है। इसकी क्या कीमत जो तोड़ने की बात कर रहा है, जो इख्तलाफ की बात कर रहा है। और बहरहाल बहुत सारी चीज़ें हैं जो सवाल के तौर पे मैं लोगों से कर सकता हूँ, अगर आप इजाज़त दें तो मैं अब आपके चैनल के ज़रिए पूरे हिंदुस्तान से एक बात कहना चाहता हूँ कि कल वसीम रिजवी ने मजहब बदला, एक नया नाम रखा। आप ये देखिए कि पूरे हिंदुस्तान में एक भी आवाज़ किसी मुसलमान ने उसके खिलाफ नहीं उठाई। उठाई कि नहीं उठाई ना। सब ने इसे कबूल किया, सब ने एक्सेप्ट किया, सब खुश हैं कि भाई वसीम रिजवी ने हिंदू मजहब इख्तियार कर लिया, किसी ने उसकी मुखालफत नहीं की। अब इसके बरखिलाफ जाइए, इसके दूसरी तरफ जाइए। जिस तरह आज सारे हिंदुस्तान के मुसलमान खामोश हैं कि वसीम रिजवी ने हिंदू मजहब कबूल कर लिया, ये उसकी अपनी मर्जी थी, क्योंकि भारत एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ धार्मिक इजाज़त है और हर आदमी की आस्था का सम्मान किया जाता है। और इस मुल्क में जो है वो मजहबी आज़ादी है। अगर आप हिंदू हैं तो अपनी मर्जी से, मैं मुसलमान हूँ तो अपनी मर्जी से, ये क्रिश्चियन है तो अपनी मर्जी से, ये ईसाई हैं तो अपनी मर्जी से। तो मेरे दिल की आवाज़ ये है कि अगर आज पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान चुप है वसीम रिजवी के हिंदू होने पर, तो अगर कल कोई हिंदू मजहब इस्लाम कबूल करे तो उस पर हमारे हिंदू भाइयों को भी खामोश रहना चाहिए। क्योंकि जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कई बार ऐसे मौलानाओं पे सवाल उठ जाते हैं कि ये मौलाना, फला मौलाना धर्म परिवर्तन जबरन करा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। और अभी मेरे साथ जो बैठे हैं हुसैनी साहब, मोहम्मद हुसैनी साहब, इन्होंने भी यही बात की है कि भारत ऐसा मुल्क है जिसमें धर्म की आज़ादी है, कोई किसी भी धर्म को अपना सकता है। वही बात हुसैनी साहब हमें बता रहे हैं। हालांकि मैं बीच में हस्तक्षेप कर रहा हूं इस बात के। हुसैनी साहब, मैं एक और सवाल आपसे करना चाहता हूं कि जिस तरह वसीम रिजवी का सिलसिला भी जारी है और तमाम जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी में संप्रदाय समुदाय आते हैं, जैसे शिया सुन्नी, उनके अंदर कुछ दिनों पहले थोड़ा सा रोष था, लेकिन अब वो रोष नहीं दिखाई दे रहा है। अभी सब मतलब खुश हैं, सब खुश हैं। और आज के बाद इस पर कोई बात भी नहीं होगी, क्योंकि वो तो अब तक मौजूद बहस इसलिए बना था क्योंकि उसने मुसलमानों के नाम का एक लबादा पहना हुआ था। आज वो उस लबादे से बाहर निकल गया। क्या कोई एक धर्म की बात आ गई थी, एक परिवर्तन की बात आ गई थी, तो उसी पे सवाल है। क्या मौलाना साहब एक बात बताएं कि किसी को भी क्या जबरन उसका धर्म परिवर्तन कराया जा सकता है? नहीं, इसका ताल्लुक दिल से है, जबरन हो ही नहीं सकता। आप भगवान को भगवान दिल से मानते हैं, मैं अल्लाह को अल्लाह दिल से मानता हूँ, जो गॉड को गॉड मानता है वो दिल से मानता है। किसी के ज़बरदस्ती से ना कोई हिंदू हो सकता है, न ज़बरदस्ती से मुसलमान हो सकता है। इसका ताल्लुक तो आस्था से है भाई। मैं आपसे पूछना चाह रहा था, जैसे 2022 का चुनाव सर पे है, क्या राजनीतिक कुछ फेरबदल करने के लिए ऐसा हुआ? नहीं, देखिए, ये तो वसीम रिजवी का पूरा मुद्दा ही राजनीति है। खुद वसीम रिजवी राजनीतिक है। आप ये देखिए कि सबसे पहले वसीम रिजवी चेयरमैन किस हुकूमत में बना? बसपा में बना। बसपा गई तो वो समाजवादी में आ गया, समाजवादी गई तो वो भाजपा में आ गया। ठीक है ना। 15 साल वो चेयरमैन कैसे बना? सिर्फ हुकूमतों की तो वजह से बना है, वरना वो आदमी के, जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या एक हिंदू संस्था का चेयरमैन किसी मुसलमान को बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। जब उसकी विचारधारा ये थी, जब उसका नज़रिया ये था, तो उसे क्यों चेयरमैन बनाया जा रहा था?
उसे हम तो चेयरमैन नहीं बना रहे थे, उसको तो हुकूमत बना रही थी, सियासत बना रही थी। जी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैं आपको बता रहा था वसीम रिजवी के बारे में, और मेरे साथ में थे मोहम्मद हुसैनी साहब जो मुजफ्फरनगर में एक मदरसा चलाते हैं, और बता रहे थे कि किसी को भी आज़ादी है धर्म को अपने इख्तियार करने की, बदलने की, और उस